पूरा विश्व बोलता है, कितना ही बड़ा हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, और भारतीय व्यक्ति के वह खड़ा होगा तो कहेगा माताओं बहनों, माताओं बहनों, यह है भारत की पहचान। विवेकानंद की जिंदगी में यही हुआ था। जब उन्होंने कहा गया कि तुम्हारी कितनी माताएं हैं, तो तुम माताओं की पूछते, हम उस देश के वासी हैं जहां हर नारी को मां की दृष्टि से देखा जाता है। सारी दुनिया का व्यक्ति कहेगा हमारे देश की नारी शक्ति, और भारत देश कहेगा हमारे देश की मातृशक्ति। अभी आप सोच लें, नारी शक्ति में और मातृशक्ति में कितना अंतर है, नारी शब्द में और माता शब्द में कितना अंतर है। माता सब पूजनीय है, वंदनीय है, श्रद्धा का विषय है, शिक्षक है, गुरु है, और नारी क्या है, वो तो पापियों से पूछो, रागी द्वेषियों से पूछो, वासनाओं से भरा हुआ जीव दुनिया को नारी दृष्टि से देखता है, और पवित्रता से भरा हुआ जीव नारी को माता की दृष्टि से देखता है। इस बात को लेकर कहा कि भारत देश किसी से मैचिंग नहीं। तो आप दूसरे नंबर पर क्या हैं, बोलो, भारतीय है, हो कि नहीं? एक नंबर के दो नंबर के? कल भी थे, आज भी हो, कल की और बता दो। विश्वास नहीं है? अभी एक घोषणा करा रहा हूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति एक नया बना है, उसने जितने भारतीय अमेरिका आना चाहे उनको फ्री फ्लैट, फ्री नौकरी, सब कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, और टिकट वीजा भी फ्री रहेगा। बेटा अभी फ्री पीरियड लगा दिया जाए तो घूमने की चलेगा। और कहा जाए कि देखो भैया तुम्हारे लगानो महाराज जी आ रहे हैं, और वही समय अमेरिका जान, अरे महाराज तो आते रहते हैं, अमेरिका झीलने कम मिलेगा। कितने, सबसे ज्यादा भारतीय लोग अमेरिका में एनआरआई है। क्यों? उनको भारत देश अच्छा नहीं लगा। एक धन के लोभ ने एक वहां के प्रभावित कर लिया। क्यों जा रहे हो वहां पर? यानी तुमने भारत देश के लिए गलत कहा। नहीं, भारतीय व्यक्ति को लिए कल भी थे, आज भी हैं, और कल भी हम। यदि वरदान मांगे, कोई कहे वरदान मांग लो, अगला जन्म कहां चाहते हो? बोलो, कहां जन्मना चाहते हो? द्वारा जन्म हो तो कहां हो? बस ऐसी अंदर से आवाज आ जाए तो फिर भारतीय पुराण पढ़ो कि हमारा भारत देश अलग क्यों है। क्योंकि हमारे भारत देश हर नारी को मां की दृष्टि से देखता है। और तुम कौन हो? मनुष्य के अलावा दूसरा भारतीय है। तो क्या तुम्हारी आंख ऐसी है? बस ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, परेशान तो उनको। तुम जो कहते जा रहे हो मैं वह हूं, पर उसी को पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि क्लास में वही पढ़ाऊंगा जो मैं क्लास की। तुम भारतीय हो तो भारतीय की आंख ऐसी होती है कि वो धरती को भी मां कहता है, और बैठी हुई नारियों को भी मां की दृष्टि से देखता है। आजकल हमने धर्म के नाम पर उपदेश देना बंद कर दिए, क्योंकि धर्म के नाम से आपको एलर्जी है। लेकिन भारतीय कहने में एलर्जी नहीं है, बस यही नाम है, चाहे इधर से लाओ चाहे इधर से लाओ। यही तो कहा है हमारे शास्त्रों में, पूजा में, माता बहन सुता पहचानो। बस अपन को जब दृष्टि बिगड़ने लग जाए तब एक ही कहना मैं भारतीय हूं। और भारतीय व्यक्ति किसी भी नारी को अपने से उम्र से बड़ी हो तो मां के रूप में देखता है, बराबरी का हो तो बहन का रूप देखता है, छोटी हो तो बिटिया का रूप देखता है। ये मेरी आंख है, बस मैं ओरिजिनल भारतीय हूं।
मैं ओरिजिनल, क्योंकि मेरी दृष्टि ऐसी है। एक पॉइंट दिया, पॉइंट तो बहुत सारे नहीं क्योंकि दुनिया और कोई भी नहीं देख सकती, हमारा भारत देख सकता है। ऐसी पहचान अपन निकालो जो विदेशों में नहीं पाई जाए, विदेशी लोग नहीं मानते हो, वो खोज करके हमें करना है। और कोई पूछ बैठे कि तुम क्यों नहीं हो विदेशी, तुम क्यों नहीं हो अमेरिका, तुम क्यों नहीं हो पाकिस्तानी, तुम क्यों नहीं हो अभी अफ्रीका वाले, तुम क्यों नहीं हो ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सब क्यों नहीं हो, तो तुम दावा करके कह सको मेरे में एक गुण है जो दुनिया के किसी देश में नहीं होता। बस उसको अपनी जिंदगी में मरने के पहले वह विशेषता अपने जीवन में रखना। गारंटी मैं दे रहा हूं, अगला भाव पुनः तुम्हारा भारत में होगा। बस गुण कौन सा चाहिए है जो दुनिया में ना पाया जाए। जो गुण दुनिया के लोगों में है वही तुम्हारे में है, तो फिर नहीं कह रहा हूं, फिर तो तुम जहां चाहे जहां कहीं भी जन्म जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हम एक गुण लेकर के मरे जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, वो भारतीय में होता है, अमेरिकन में नहीं है, ऑस्ट्रेलियन में नहीं है, अंग्रेज में नहीं है, हमारे पास है। और उसकी अनुभूति करते हुए जो मेरे पास है दुनिया में कहीं नहीं, इसकी अनुभूति के समय तुम्हारे प्राण निकल जाएं, नियम से तुम्हारा जन्म गारंटी से भारत में ही होगा, क्योंकि तुमने वो पहचान बनाई। अब और भी पूछ रहा हूं, तुम कुछ और भी हो कि भारतीय हो?